नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन भय मुक्त हो। मनुष्य की प्रगति में यदि सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह है भय है। भय के रूप में विविध तथा असंख्य हो सकते हैं। भय एक ऐसा संवेग है जो हमारे शरीर व मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह हमारे व्यक्तित्व की समस्त संभावनाओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति इतना निर्बल बन जाता है कि वह साधारण से साधारण कार्य भी नहीं कर पाता। भय की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि भय हमारे मन मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है और हम सही निर्णय ले पाने में असमर्थ होते हैं। भय सभी को लगता है। वास्तव में भय हमें चेताने आता है ताकि हम आने वाली विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु यह घातक तब होता है जब व्यक्ति को अकारण ही हर चीज से भय लगने लगे। कुछ लोग डर डर कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और डर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। यह मानना भूल है कि डरने से हम प्रगति कर सकते हैं। भय एक ऐसा भाव है जिसे हमेशा अस्वीकार ही करना चाहिए, क्योंकि भय के विषय को आकर्षित करता है। भय के कई कारण हो सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य भय परिस्थितिजन्य होता है, जिसका कारण प्रत्यक्ष होता है, जिससे सभी को स्वाभाविक रूप से भय लगता है ताकि हम उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु आंतरिक भय प्रायः काल्पनिक होता है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। बाहरी भय की अपेक्षा आंतरिक भय अधिक घातक होता है, क्योंकि बाहरी भय के कारण प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए हम सतर्क हो जाते हैं। कई बार बाह्य भय के समाधान हेतु हमें सहायता भी मिल जाती है, किंतु आंतरिक भय अप्रत्यक्ष होता है, काल्पनिक होता है, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। वास्तव में भय एक प्रकार की मनोव्यथा है जो अज्ञान से आती है। हमारे जीवन के ऐसे बहुत से आयाम हैं जिनसे हम पूर्णतया परिचित नहीं हैं, और उनसे हमारा यह अपरिचय ही अनजाने भय को जन्म देता है। भय के अन्य कारणों में से एक कारण है स्वयं को अनावश्यक ही असुरक्षित अनुभव करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता बहुत अधिक रहती है, और यह चिंता उनके मन में भय को जन्म देती है। वे व्यर्थ ही अनेकों तरह की चिंताएं पाले रहते हैं और अनेकों तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हैं। इन व्यर्थ चिंताओं का मुख्य कारण है उनका स्वयं पर अविश्वास। विश्वास के अभाव में ही चिंता उत्पन्न होती है, और चिंता से उत्पन्न होता है डर। ऐसे लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं होता। सबसे मुख्य बात तो यह है कि ऐसे लोगों को भगवान पर भी सहज विश्वास नहीं होता, जबकि ईश्वर विश्वास हमें एक संतुलन सुरक्षा प्रदान करता है। जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है वे सदा परमात्मा का संरक्षण अनुभव करते हैं, और उनका यह ईश्वर विश्वास ही उन्हें एक प्रकार की मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे लोग इस विश्वास के साथ जीते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में भगवान उनके साथ हैं और उनकी कृपा से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। यह विश्वास उन्हें मानसिक सुरक्षा व शक्ति प्रदान करता है, जिसके बल पर वे अपने जीवन की हर विषम परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। किंतु जो व्यक्ति ईश्वरीय चेतना पर अविश्वास करते हैं, उनका स्वयं पर विश्वास भी अहंकार से प्रेरित होता है। वे यह मान बैठते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं, और इस अभिमानवश वे किसी से सहायता भी नहीं लेते, जिसके कारण वे प्रायः अकेले रह जाते हैं। उनके जीवन का यह अकेलापन ही उनमें चिंता, भय, तनाव, अवसाद आदि अनेक तरह की मानसिक समस्याओं को जन्म देता है। हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और जो हमारे पास है उसे यथावत बनाए रखना चाहते हैं, किंतु हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि यह संसार नश्वर है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी होगा, किंतु हम अपने स्वार्थ और मोहवश इन सब से चिपके रहते हैं।
और यह मोह ही हमारे भय का प्रमुख कारण है। जहाँ लोभ होगा वहाँ भय भी होगा। हमारी संस्कृति हमें त्याग करना सिखाती है, क्योंकि जहाँ पर त्याग है वहाँ लोभ नहीं, और जहाँ लोभ नहीं वहाँ भय नहीं। सुख व शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए, जीवन में विकास करने के लिए हमें भय मुक्त होना ही होगा। हमारे अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं, जो हमारी नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। निरंतर नकारात्मक सोच व्यक्ति को भयभीत बना देती है। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा एक अनजाना भय बना ही रहता है, और वह व्यक्ति अकारण ही डरता रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः परिस्थितियों से भागने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं, किंतु ऐसा करके भी वे भय मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनका भय तो उनके बस में ही बसा है, मन में ही बसा है। हम परिस्थितियों से तो भाग सकते हैं, किंतु अपने मन से कहाँ तक भाग पाएंगे। मृत्यु का भय सब प्रकार के भयों में सबसे अधिक सूक्ष्म होता है। उसकी जड़ें अचेतन तक में गहरी बैठी रहती हैं, और वहां से उन्हें हटा पाना आसान नहीं होता। मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है, और मृत्यु पर विजय पाना संभव नहीं है। पर इस सत्य के साथ यह भी सत्य है कि यही सोच व सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मृत्यु के प्रति अपने नजरिए में बदलाव ला पाना संभव है। स्वयं भय ही इस मार्ग में एक बड़ी बाधा है। इस भय से छुटकारा पाने का एक उपाय तो यह है कि हम यह जान लें कि जीवन अविभाज्य और अमर है। बस उसके रूप अनगिनत होते हैं, और वे रूप ही क्षणिक तथा नाशवान होते हैं। इस तरह से जीवन का नाश तो नहीं होता, रूप अवश्य परिवर्तित हो जाता है, और सारी चेतना इसी परिवर्तन से भय खाती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, अर्थात मृत्यु से भयभीत नहीं होता। तर्क बुद्धि हमें यह सिखाती है कि जिस चीज से बचा नहीं जा सकता उससे डरना मूर्खता है। उपाय यही है कि मृत्यु को सृष्टि का एक शाश्वत सत्य समझकर स्वीकार कर लिया जाए, और प्रतिदिन दिन क्षण प्रतिक्षण शुभ कर्म करने में निरत रहा जाए। जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं हम वही करें, और इसकी चिंता न करें कि आगे क्या होगा। जो भावनाशीन हैं उन्हें यह भाव स्वाभाविक रूप से विश्वास होता है कि उनके जीवन की सभी घटनाएं भगवत इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। इन घटनाओं को एक शांत समर्पित भाव से ही नहीं, बल्कि कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, और यह विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ भी उनके साथ घटता है वह सदा ही उनके भले के लिए होता है। यह विश्वास ही उन्हें समस्त भयों से मुक्त कर देगा। मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठता इसी सत्य में है कि हम अपने जीवन की सभी शुभ संभावनाओं को साकार रूप देने में सक्षम हो पाएं। भय चाहे बाह्य हो अथवा आंतरिक, वह हमें अपने जीवन की इस प्रगति से सदा वंचित रखता है। नकारात्मक सोच अनावश्यक चिंताओं को जन्म देती है, और यही चिंताएं धीरे धीरे भयावह भय का रूप धारण कर लेती हैं, जो हमारे व्यक्तित्व पर ग्रहण की तरह से छा जाता है। मित्रों, भय से मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। यदि महान व्यक्तित्व के जीवन को पढ़ा जाए तो यह देखने को मिलता है कि महामानवों ने अपने जीवन में सदा यही सोच, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास जैसे सद्गुणों को प्रश्रय दिया, और उसी कारण भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सके। सकारात्मक सोच, भगवत आस्था, जागरूकता और सद्ज्ञान ऐसे साधन हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर समस्त भयों से मुक्त हुआ जा सकता है।